जिस वक्त योगी यूपी में एक माफिया को मिट्टी में मिला रहे थे, उसी वक्त राहुल विदेश में खड़े होकर देश का नाम मिट्टी में मिला रहे थे। जिस वक्त मोदी देश की राजनीति और सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार से बचा रहे थे, उसी वक्त दिल्ली की कट्टर ईमानदार पार्टी एक भ्रष्टाचारी को बचाने की मुहिम चलाने में लगी थी। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी आपके लिए है बेस्ट? जब तक कांग्रेस मुक्त नहीं होगा भारत, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और ये साबित हो गया है। आज हम आपको 3 पार्टियों का अंतर समझाएंगे। अब आपको तय करना है कि इसमें से आपको किसको वोट करना है, कौन सही रहेगा। इस रिपोर्ट से आपको समझने में आसानी होगी कि कौन कितना कट्टर ईमानदार है। करीब 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में एक माफिया ने एक बेकसूर वकील को मार डाला। उसके बाद इंसानियत के नाते कानून से बढ़कर योगी आदित्यनाथ ने उस माफिया के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यूपी में अगर किसी बेटी पर कोई बुरी नजर डालता है, अगर किसी बेबस माँ को कोई परेशान करता है, अगर किसी गरीब के हक को कोई लूटता है, तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं योगी। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ माफिया से एक एक हिसाब चुकता कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पर एक नेता जो कुछ दिनों पहले भारत जोड़ने की मुहिम पर निकला था, वो विदेशों में भारत की साख को मिट्टी में मिला रहा था। वो दुनिया के नामचीन यूनिवर्सिटी में खड़े होकर आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहा था। नाम है राहुल गांधी। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और मोदी देश में ईमानदार राजनीति की मुहिम पर निकले थे, उसी वक्त दिल्ली की तथाकथित एक कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग बच्चों को ढाल बनाकर एक घोटालेबाज को बचाने में जुटी थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जो पूरे 136 दिनों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे और इसे नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा का। इस पूरे यात्रा के दौरान राहुल ने अपनी दाढ़ी बड़ी बड़ी कर ली और किसी संत तपस्वी की तरह खुद का लुक दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म हुई, उसके 2 हफ्ते के भीतर ही उनका असली चरित्र उनके बनावटी चरित्र से बाहर झांकने लगा। राहुल गांधी भारत जोड़ते जोड़ते जब विदेश पहुंचे, तो उनकी लंबी दाढ़ी ट्रिम हो गई, एकदम जेंटलमैन लुक में आ गए और फिर कैम्ब्रिज में खड़े होकर आतंकवादियों का महिमा मंडन करने लगे। राहुल कहने लगे, जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची तो उनका सामना एक आतंकी से हुआ था। अब ये सच्ची कहानी है या मनगढ़ंत, ये तो बेहतर राहुल ही बता सकते हैं। राहुल कहानी सुना रहे थे, हमें बताया गया कि हमें मार दिया जाएगा, फिर भी हम यात्रा कर रहे थे। तभी एक शख्स ने मुझे बोला कि मुझे बात करनी है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, लोगों को अपने पास मत बुलाइए। फिर भी मैंने उसे बुलाया। वो शख्स मेरे पास आया। उस शख्स ने उनसे पूछा कि क्या आप वास्तव में हमारी समस्या सुनने आए? मैंने कहा हाँ। जब हम आगे चल रहे थे, उस शख्स ने मुझसे कहा कि वहाँ देखिए, उन्हें आप देख रहे हैं? मैंने कहा उधर। हाँ। फिर उस शख्स ने बताया कि वो लोग आतंकवादी हैं। सामान्य रूप से आतंकवादियों को मुझे मार देना चाहिए। इस वातावरण में मैं था, मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। मुझे लगा कि मैं परेशानी में हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को देख रहे थे। मैं उसे देखता हूँ और कुछ नहीं होता, हम आगे चले जाते हैं। राहुल ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ करने का कोई पावर नहीं था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उन्हें सुनने के लिए आया था, मैं कोई हिंसा के साथ नहीं आया था। कहने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां राहुल किसके लिए लेक्चर देने गए थे, आपको अंदाजा हो ही गया होगा। अब एक और उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। राहुल जम्मू कश्मीर गए, उसी जम्मू कश्मीर से हजारों कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे। राहुल चाहते तो उनमें से किसी भी कश्मीरी पंडित का दुख दर्द बांट सकते थे, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। उसी कश्मीर में हजारों बेगुनाह हमारे सेना के जवानों ने अपनी आहुति दे दी। राहुल कैम्ब्रिज में खड़े होकर सेना के जवानों का गर्व से नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो हमदर्दी आतंकवादियों से दिखानी थी, बल्कि आतंकवादियों ने उन्हें छोड़ दिया, इसका वो महिमा मंडन करते रहे। क्या आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाने और यारी निभाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई? ये उस पार्टी के दिग्गज नेता की करतूत थी जो खुद को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, लेकिन उसके भीतर की परवरिश कैसी है आपको पता चल गया होगा। अब दूसरी पार्टी पर आते हैं, जो खुद को आजकल राष्ट्रीय पार्टी बता रही है, जो दावा करती है कि उसके यहाँ ऊपर से नीचे तक कट्टर ईमानदार लोग भरे पड़े हैं। उसी पार्टी का एक शख्स शराब घोटाले में जेल चला गया। उस पर आरोप है कि उसने दिल्ली को शराब पिलाने के लिए सारे नियम कायदे कानून बदल दिए। आरोप है कि एक तरफ दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी और दूसरी तरफ खुद के घर को पैसों से भर दिया। अब उसे बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेटर लिखवाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को उन्होंने वर्ल्ड क्लास तैयार करवा दिया। चलिए हम कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन ये करना मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। उनकी जगह कोई और भी बैठा होता तो वो यही करता। अच्छे स्कूल बनवाने से और स्कूल में वर्ल्ड क्लास पढ़ाई देने से घोटालेबाजी का गुनाह माफ नहीं हो जाता केजरीवाल जी। इसलिए बच्चों को ढाल बनाने वाली आम आदमी पार्टी का चरित्र सबके सामने है। तीसरी तरफ है खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी। इसी बीजेपी से है प्रधानमंत्री मोदी, जो बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें एग्जाम में प्रेशर कम करने के टिप्स देते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराने जाते हैं तो सुरक्षा घेरा तोड़कर बच्चों से मिलने चले जाते हैं। बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री तक आज तक कभी शराब में घोटाले का आरोप नहीं लगा। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को, उनकी कैबिनेट में किसी भी मंत्री पर 1 रुपए घपले घोटाले का आरोप नहीं लगा। उल्टा खुद को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहने वाली कांग्रेस पर 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला, जीप घोटाला, LIC घोटाला और सरकार बचाने के लिए कैश फॉर वोट घोटाले तक का आरोप लग चुका है। भारत के करीब 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा भारत के करीब 4 राज्यों में बीजेपी सरकार में सहयोगी है। यानी कुल मिलाकर 16 राज्यों में किसी भी राज्य में बीजेपी के ना तो एक मंत्री और ना ही एक उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ना ही कोई मुख्यमंत्री आज तक भ्रष्टाचार में फंसा। बहरहाल फैसला आपको करना है। आपको योगी मोदी जैसा आदमी चाहिए, आपको केजरीवाल और सिसोदिया जैसा आदमी चाहिए, या आपको राहुल गांधी जैसा आदमी चाहिए। आपको वो चाहिए जो भारत में रहकर खुद को देशभक्त बताते हैं और विदेश जाते ही आतंकियों के गुणगान करने लगते हैं, उनका साथ देना है, या फिर दुनिया में जो किसी भी कोने में रहकर भारत के गुण गाते हैं उनका साथ देना है। वैसे आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।